हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित करवा आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक छोटी सी जानकारी के साथ। साथियों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि परीक्षा का डर होगा छू मंतर। चलिए, किस तरीके से, किस प्लानिंग से यदि अपन बात करें तो परीक्षा का जो डर होता है वो छू मंतर हो जाएगा। इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अच्छी तैयारी। जी हाँ साथियों, अच्छी तैयारी। और आप में से लगभग 90% बच्चे जो पहला स्टेप है इसको अच्छे से तैयार कर ही रहे हैं। अच्छी तैयारी का मतलब खुद को एक बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना। इससे आपका डर जो है अपने आप कम हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको क्या करना होता है, रेगुलर स्टडी करनी है। रेगुलर क्या करना है भाई, स्टडी करनी है। ध्यान दीजिए, मैंने रेगुलर बोला है, ओनली स्टडी नहीं। स्टडी चाहिए, वो स्टडी कैसी होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका उचित मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी उचित मैनेजमेंट किस चीज का, जो आपको प्रॉपर तरीके से सभी सब्जेक्ट को रिवाइज भी करवा दे और सभी सब्जेक्ट को एक प्रॉपर सही समय भी दिलवाए। ऐसा नहीं कि एक ही एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़े जा रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए सभी सब्जेक्ट का। सर ये तो हम भी समझते हैं, ये कर लेंगे तो काम हो जाएगा, इसके अलावा हम ऐसा और क्या करें जो हमारे डर को छूमंतर करे। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप बताना चाहूंगा। सुबह उठते ही छोटा सा 5-7 मिनट का आप योग और ध्यान प्रैक्टिस कर सकते हैं। योग एवं ध्यान। अब भाई आपको ये तो है नहीं कि कुंडलिनी जागृत करनी है, हमें घंटों घंटों बैठ करके ध्यान करना है। आपको सिर्फ सिंपल 5 मिनट आपका मन शांत रहे, मानसिक रूप के से आप क्या रहे, शांत रहे, मानसिक शांति, और आपका जो ध्यान बार बार ना भटके, इसके लिए सिंपल 5-10 मिनट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको डिप्रेशन और जो एक तरीके से कहूं डर जो है वो भी कम लगेगा, तो डिप्रेशन की स्थिति भी नहीं आएगी। तो सिंपल 5-7 मिनट आप कर सकते हैं। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी हेल्प करेगा वो आपका रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। साथियों बहुत जबरदस्त है। सिर्फ 2 मिनट भ्रामरी प्राणायाम आप सुबह सुबह कर लीजिए। आपका, मैं कह रहा हूं, माइंड जो है पूरे दिन आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करने में लगे रहेंगे। आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ना भूलिएगा, भ्रामरी प्राणायाम जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको और किस चीज पे ध्यान देना है साथियों, सकारात्मक सोच। आपको पता है हमेशा सोच कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे दूरी रखना है, नेगेटिव थॉट वाले लोगों से दूरी रखनी है। एटलीस्ट 13 जून तक आप ये चीज अपनाइए, सफल हो जाएंगे तो फिर बाद में जिंदगी में अपने आप ही ये चीज अपनाने लग जाएंगे। यानी डर को कम करने के लिए खुद को बार बार आपको बताना होगा कि तुम कर सकते हो। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। आपने जितना भी सीखा है वह पर्याप्त है। जितना आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो मोर देन इनफ है। आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है सफिशिएंट है, वह आपको सिलेक्शन दिला देगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। इसके अलावा साथियों एक और चीज आपको अपनानी चाहिए, ब्रेक लेना। जैसे कई बच्चे होते हैं कि 7-8 घंटे कंटिन्यू ही किताब लेकर के बैठे हैं, बार बार उनका ध्यान भी डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बैठे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हमें कंटिन्यूअस इतनी देर बैठ गई, ये कर दिया। आप अपने जो 8 घंटे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। जैसे शुरुआत का आपका कुछ टाइम है, 3 आवर की सिटिंग के साथ आप इसे बना सकते हैं, या 2-2 घंटे की सिटिंग बना सकते हैं। बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेता रहे, 5 मिनट 10 मिनट का। इससे क्या होगा, आप एक बार फिर से अपने आप को फ्रेश महसूस कराएंगे, आपका मन ताजगी के साथ वापस लग जाएगा। यदि ऐसा प्लान करने से, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि नहीं सर हमारी तो लॉन्ग सिटिंग है, हम 3-4 घंटे कंटिन्यू बैठते हैं, तो वो 3-3 4-4 घंटे के अपने स्लॉट कर सकता है कि 4 घंटे तक पढ़ेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत उठ फिर के घूमेगा और फिर वापस बैठ जाएगा।
तो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, ताजा रखने के लिए आप इस तरीके की वानगी भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है नींद पूरी लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों, नींद पूरी लें। आपकी जो नींद है, मेरे हिसाब से यदि आप सोचें तो 6 से 7 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। साथियों 6 से कम नींद नहीं होनी चाहिए, 7 से ज्यादा भी आपको नींद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो सोओगे उतनी नींद आएगी, 10 घंटे भी आ जाएगी, लेकिन नहीं, 7 से ज्यादा भी नहीं सोना है और 6 से कम भी नहीं सोना है। अब आप डिसाइड कर लीजिए रात में कितना सोना है, दिन में कितना सोना है, अपने हिसाब से जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपका टाइम टेबल है, जो आपके लिए फेवरेबल है। कभी भी सो जैसा आपको ठीक लगे। बस ये रूटीन रखो कम से कम कि वो फिक्स रहे। ऐसा नहीं कि 4 दिन कैसे ही सो रहे, 10 दिन कैसे सो रहे, एक अनियमित नहीं, आपका रूटीन रहना चाहिए फिक्स। किसी को रात को पढ़ना पसंद है, किसी को सुबह, किसी को दिन में, तो वो अपने हिसाब से इस रूटीन को सेट करें। एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। साथ ही बहुत बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सर टाइम मैनेजमेंट, हम तो किताब खोल के बैठते हैं, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हैं, 5-6 घंटे बाद याद आता है बाकी सब्जेक्ट तो रह ही गए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है साथियों। टाइम मैनेजमेंट, एक अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज करके चलना बहुत जरूरी है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लास्ट जो अंत में है सब कुछ लास्ट में कवर कर लेंगे, नहीं मेरे भाई, शुरुआत से ही चीजों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अंत में कुछ यहां पे नहीं होता है। कंपटीशन एग्जाम में अंत में फिर डिप्रेशन आता है। तो शुरुआत से पहले से ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करके चलना पड़ेगा। किस तरीके से है कि टाइम का मैनेजमेंट आप प्रॉपर तरीके से करेंगे कि साहब इतने घंटे ये मेरे को पढ़ना है, इस तरीके से मुझे रिवाइज करना है, ये 2 घंटे मुझे रिवीजन के लिए देना है, ये 1-1.5 घंटा जो भी है मेरे को यूट्यूब क्लासेस के लिए देना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ये टाइम मुझे ऐप की क्लासेस के लिए देना है। तो आप पूरा एक शेड्यूल बना के अपने आप को डेली का डेली टारगेट देंगे कि आज मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, और शाम को सोने से पहले एक बार उसे टैली करके सोएंगे कि जितना मेरा टारगेट था उतना मैंने अचीव किया कि नहीं किया। तो ये जो डेली के डेली जो छोटे छोटे टारगेट्स आपके रहेंगे सामने, तो फिर आपको मेहनत करने का दुगना मजा आएगा। आप बड़े टारगेट सेट कर लोगे डायरेक्ट, तो बड़े टारगेट से काम फिर होगा नहीं, क्योंकि डेली आपका जो दिमाग है आपको आलस की ओर ले जाएगा कि कल से करते हैं, परसों से करते हैं। डेली का डेली टारगेट दोगे तो कोई आपके सामने शाम को ही सवाल रहेंगे कि यार मैंने कितना किया, क्या किया। सोने से पहले अपने आप से ये सवाल जवाब जरूर करके सोना कि आज कितना पढ़ा, जो सुबह उठ करके जितना सोचा था क्या उतना मैंने पढ़ लिया, नहीं, तो इसका मतलब है कि सुबह उठते ही मुझे और अच्छे से मेहनत करनी होगी। डेली अपने आप से इस तरीके के सवाल कीजिएगा। अगला है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप में से मैक्सिमम बच्चों के मैसेजेज और कॉल जिस तरीके से आते हैं, वो है छोटी छोटी बातों को ज्यादा ना सोचे। छोटी छोटी बातों को ज्यादा ना सोचे, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, जैसे कहते हैं ना बात का बतंगड़ बना के रखते हैं। कई बच्चे तो अभी तक उस थार पारकर से बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी तक मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर थार पारकर दुधारू है कि द्विका जी है। मैं क्या बापूड़ा अब क्या बताऊं तन में, थार पारकर जब बोर्ड खुद मान चुका है कि वो अपनी दुधारू नस्ल है, तो अब मैं उससे तो ऊपर नहीं हूं। लेकिन क्या करें, छोटी छोटी बातों पे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि बाकी चीजें रह जाती है। छोटे छोटे सवालों के बारे में चिंता करते हैं कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उस एक सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता है, पूरा दिन उस एक सवाल के पीछे खराब कर देते हैं। तो यह गलत बात है। आप अपने ध्यान को फोकस करने के लिए सामने कोई बड़ी तस्वीर रख करके उससे अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं, वो सब बात की बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि छोटी छोटी बातों को ज्यादा ना सोचें। ठीक है, एक आधा सवाल नहीं आया, आपको नहीं समझ में आया, रट लो, उसके पीछे मत पड़ो बिल्कुल, क्योंकि उस एक सवाल के चक्कर में 10 सवाल 50 सवाल बर्बाद कर दोगे, और ये नहीं करना है। तो साथियों, ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि अच्छी तैयारी,
थोड़ा सुबह सुबह 5-7 मिनट का योग वगैरह, थोड़ा ध्यान करना, 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 5-7 मिनट भी आप निकाल करके देखेंगे ना, ये 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे भाइयों, आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। और जिनकी कंसंट्रेशन बार बार भंग होती है वो भ्रामरी प्राणायाम सुबह 2 मिनट करके देखना, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट करके देख लेना, आपको अपने आप के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। इसके अलावा सकारात्मक सोच, ब्रेक लेना, नींद पूरी कर ले, टाइम मैनेजमेंट करना और छोटी छोटी बातों को ज्यादा न सोचना, ये सब वो चीजें हैं जिन पे यदि आप ध्यान देंगे तो आप निश्चित ही तौर पे अपने डर को कम कर पाएंगे। ना केवल डर कम करेंगे बल्कि एग्जाम में अपनी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। सर उत्कर्ष हमारे लिए क्या कर रहा है? तो उत्कर्ष मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए होली हंगामा ऑफर लेकर के आया है, जो कि 9 से 22 मार्च तक चलने वाला है। साथियों उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज पे आपको अप टू 90% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, अप टू 100% इसमें कैशबैक देखने को मिल जाएगा, और सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी आपको इसमें मिल जाएगा। बस इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, कैपिटल लेटर में HOLI, ये ध्यान रहे। साथियों इसके अलावा यदि मैं बात करूं लाइव स्टॉक असिस्टेंट MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो की, तो जो स्टैंडर्ड बैच है इसकी प्राइस है मात्र 800 रुपए, और लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 डेज टारगेट बेस्ड लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम जो बेच है उसकी प्राइस आपके रहने वाली है 2100 रुपए, और स्टैंडर्ड बेच की प्राइस है वो 1400 रुपए रहने वाली है। साथ ही साथ इसके अलावा इनके ऊपर ये आपका अप टू 100% कैशबैक, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, ये सब भी अवेलेबल है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बेच की बात करें तो प्राइम जो बेच है 3900 रुपए का है, स्टैंडर्ड बेच जो है वो 2600 का है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जयपुर क्लासरूम से जो बेच है इसके लिए आपका जो प्राइम बेच है वो 4900 रुपए का है, और स्टैंडर्ड बेच जो है वो 3600 रुपए का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे मैं बात करूं यूपीएसजीटीए के रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो की, तो साथियों प्राइम बेच है 1200 का और स्टैंडर्ड कितने का है 800 का। यूपीएसजीटीए का जो MCQ बेच फ्रॉम स्टूडियो है ये प्राइम आपको 600 में देखने को मिलेगा और स्टैंडर्ड आपको 400 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जेट 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो की बात करें तो जो प्राइम है वो 4100 में और जो स्टैंडर्ड है वो 3100 रुपए में देखने को मिलेगा। MPPSC साथियों वेटनरी असिस्टेंट सर्जन 2024 स्टैंडर्ड जो बेच है आपको 2500 रुपए में यहां से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं एग्रीकल्चर के जो मास्टर पास है इसकी, तो मास्टर पास में आपको ऑफरिंग्स क्या क्या रहने वाली है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट, सुपरवाइजर, पशु परिचर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, यूपीएसजीटीए, AO, मेनी अदर स्टेट एंड सेंटर एग्जाम्स, FCI, IDBI, DSSB, SO हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा और भी बीच में जो इनसे रिलेटेड कोई नया इंक्लूड होगा वो भी आपके एक्सेस दिया जाएगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और MCQ बैच ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। साथियों यहां से एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये 3 अलग अलग वैलिडिटी के अंदर अवेलेबल है, 6 माह की, 12 माह की और 18 माह की। 6 महीने की जो 5000 में है, 12 वाली 6600 में और 18 माह वाली 7400 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इनके ऊपर अप टू 100% कैशबैक और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट वाला ऑफर भी अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा यदि बात करें एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज के लिए जो मास्टर पास है वो भी 2 वैलिडिटी में अवेलेबल है, 6 माह की और 12 माह की। साथियों 6 माह की जो है उसमें 300 रुपए का आपका रहेगा और जो 12 माह की है वो 400 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज रहेगी। इस तरीके से आप अलग अलग जो ऑफरिंग्स के साथ मास्टर पास पा सकते हैं और अलग अलग ऑफरिंग्स के साथ कोई भी कोर्स जो आपको सुटेबल लगता है, आपकी तैयारी के अनुकूल लगता है, परचेज कर सकते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी और मुलाकात करेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।